हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, ब्यूटीफुल पीपल। आज की वीडियो होगी कि आपके पर्सन वापस कब आएंगे या क्या सोच रहे हैं, ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। आप सभी उनका इंतज़ार करते हैं और हम सब जानते हैं कि इंतज़ार करना कितना मुश्किल होता है। हम आज एक दूसरे के लिए इंतज़ार नहीं कर पाते हैं, थोड़ी सी देर के लिए भी इंतज़ार नहीं कर पाते हैं। और आप लोग तो कितने कितने टाइम से अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि आपके पर्सन क्या वापस आएंगे, क्या आपका इंतज़ार करना वर्थफुल है। ठीक है गाइस, तो ये पाइल रीडिंग होगी और दोनों पाइल्स में से आपको एक पाइल चूज़ करना है। अच्छे से चूज़ कीजिए, अपने पर्सन को ध्यान में रखकर चूज़ कीजिए, फिर उसके बाद अपना पाइल चूज़ कीजिए। ठीक है, तो गाइस पाइल नंबर 1 के लिए रीड कर रहे हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए देख रहे हैं आपके पर्सन जिनके लिए आप दिल थाम के बैठे हुए हैं, जिनके लिए आपने बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं। क्या वो वापस आने वाले हैं, और अगर आएंगे तो वो वापस कब आएंगे। एस ऑफ सॉर्ड्स, बड़ी ही तलवारें निकल रही हैं। जस्टिस, ओके, सिक्स ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, 10 ऑफ सॉर्ड्स, डेविल, और एक स्पेशल कार्ड निकला है गाइस। एक स्पेशल कार्ड निकला है, तो उसको देखते हैं वो स्पेशल कार्ड हमें क्या कह रहा है, किस बारे में बता रहा है। तो पाइल नंबर 1 रीडिंग आपकी कैसी होने वाली है, क्या कह रहे हैं पर्सन। देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपके पर्सन के बारे में बता देती हूँ। दिखाई दे रहा है ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स, देख रहे हो कैसे बैठे हुए हैं ये। बिल्कुल किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी ही अकड़ में बैठे हुए हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जी तो इसी तरह की रही है ना गाइज। भले ही आपको बुरा लग सकता है, लेकिन अब ये जो कार्ड ने कहा है, जो बता रहे हैं, मैं आपको वही बता रही हूँ। थोड़ा सा घमंड में रहे वो आपके पर्सन, थोड़ा सा ईगो में रहे, एटीट्यूड में रहे, अननेसेसरी की जगह में उन्होंने जो है ईगो घमंड दिखाया है। प्यार की चीज़ों में उन्होंने ईगो घमंड दिखाया है, जबकि प्यार में कहाँ ईगो होता है ना। लेकिन ये तो अब इन्हें अपना ही अकड़ थी, पैसे की अकड़, सुंदरता की अकड़, मैं तो दिखता अच्छा हूँ, कपड़ों का घमंड, एटीट्यूड, ईगो, मैंने जो कहा है सिर्फ वही सही है। तो इस तरह के पर्सन की एनर्जी आपकी रही है, इस तरह का नेचर रहा है। और ये भी देखोगे तो किंग ऑफ पेंटिकल्स भी यही बता रहा है, पैसे का घमंड है ना। मन किया तो वही किया, और नहीं किया तो बिल्कुल नहीं किया। प्यार की कोई वैल्यू ही नहीं, ऐसे लोगों को प्यार की वैल्यू नहीं होती है ना। तो इसीलिए इन्हें भी आपकी प्यार की वैल्यू नहीं हुई। और देखो इन्होंने जो है क्या किया है, जैसा मुझे दिखाई दे रहा है, 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो गाइज इन्होंने तो सारा रिश्ता ख़त्म करके गए आपसे, ऐसा सोच के कि सब कुछ ख़त्म करके मैं जा रहा हूँ, इस आपके साथ रखनी ही नहीं है, इसके साथ तो मुझे कुछ आगे कोई रिश्ता रखना ही नहीं है, ऐसा सोच के गए हैं। पास्ट में ये हुआ है आपके साथ, है ना गाइज, पास्ट की एनर्जी है ये, ऐसा हुआ है, गुस्सा भी किया है आपसे, है ना। ये देखो डेविल की एनर्जी निकली है, बहुत गुस्सा भी किया है आपको, बहुत बुरा भला भी कहा है, जाने क्या क्या कह दिया,
आपको बहुत नीचा भी दिखा दिया और ऐसा आपको गिल्ट में डुबा दिया कि जिससे आप अभी तक बाहर ही नहीं निकल पाए हो। और लेकिन गाइज देखो, आपसे चले तो वो गए हैं, लेकिन देख रहे हो ब्रेकअप हुआ है आपका। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ब्रेकअप हुआ है आपका, है ना। लेकिन क्या हुआ है, एक मिनट, यहाँ पर फायर साइन है गाइज। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पर राशि है, और अर्थ साइन भी है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर साइन भी है लिब्रा, एरीज, सेजिटेरियस, और वाटर साइन भी है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो देखिएगा सारे ही साइन यहाँ पर हैं, ठीक है, सारे ही साइन हैं। वो मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था, तो मैंने सोचा कि कुछ लोग कहते हैं कि आप साइन भी बताया कीजिए, तो इसीलिए मैंने साइन बताए हैं बीच में, थोड़ा सा मुद्दे से हटते हुए, है ना गाइज। तो यहाँ इस रिश्ते में मुझे ब्रेकअप दिखाई दिया है ना गाइज। और अब क्या हो रहा है, ये तो थी पास्ट की। कुछ यहाँ पर कुछ लोगों ने जो है ना, करियर के वजह से आपको छोड़ दिया है। कुछ लोगों ने कि हमें तो अपनी जी लाइफ बनानी है, पहले हमें तो बहुत पैसे कमाने हैं, और जब कुछ बन जाएंगे तब आगे देखेंगे, है ना। ये पास्ट की सिचुएशन थी। अब प्रेजेंटली क्या चल रहा है, देखो, ये देख रहे हो, कप का कार्ड है, हैप्पीनेस बताता है, फैमिली का कार्ड है, फैमिली दिखा रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी उनकी ख्वाहिश ये है, शादी की ख्वाहिश है उनकी, आपके साथ रिश्ते अच्छे करने की ख्वाहिश है। ये क्यों है, ये देखो, 6 ऑफ कप निकला है। मतलब 6 ऑफ कप होता है ना, जैसे बचपन के दोस्त होते हैं, उनको कभी भी कितना भी लड़ जाएं लेकिन फिर वापस एक हो जाते हैं। तो ऐसा ही इन्हें लगता है कि हम बस वापस फिर से एक हो जाएं, सब कुछ भूल कर, है ना। और शादी की ख्वाहिश रखते हैं ये। अब क्यों रखते हैं ऐसा क्या हो गया उनकी लाइफ में जो अब ये ऐसा हो गया, जबकि वो तो बहुत बुरा भला कह कर गए थे आपसे। तो ऐसा क्या हो गया, देखो मैं बताती हूँ क्या हो गया। अब उनकी लाइफ में ना, जब तक आप उनकी लाइफ में थे, उनकी एनर्जी कैसी थी, किंग वाली, है ना। उनकी लाइफ कैसी थी, किंग वाली। और अब जब से उन्होंने आपको छोड़ा है ना, आपके साथ सारे रिश्ते ख़त्म करके गए हैं, तब से उनकी हालत ऐसी हो गई है। मतलब किंग तो रह गए हैं, लेकिन किंग के साथ क्या है, तलवार है। ढेर सारी परेशानियाँ, और बिल्कुल ही परेशान हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अपनी लाइफ में। और कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि जब तक आप उनकी लाइफ में थे तब तक सब कुछ अच्छा था, है ना। और अब जब उन्होंने ही छोड़ दिया है तो उन्होंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, ऐसा उन्हें लग रहा है, ऐसा उन्हें रियलाइज़ हो रहा है ना। अब क्या कर रहे हैं, अब वो अपनी माफ़ी मांग रहे हैं, भगवान से दुआएं मांग रहे हैं, माफ़ियाँ मांग रहे हैं, अपने किए हुए भूलों की माफ़ियाँ मांग रहे हैं, है ना गाइस। क्योंकि रिश्ता तोड़ा है, इसका मतलब साथ साथ रिश्ता थोड़ी टूटता है, दिल भी तो टूटता है। कितना दिल टूटता है और कितने टाइम तक टूट जाता है, सब कुछ मुश्किल में आ जाता है ना। ज़िंदगी ही तबाह हो जाती है। तो ऐसे थोड़े ना, उनको मिलना ही चाहिए, सबक तो उनको मिलना चाहिए गाइस, है ना। आपको लग रहा होगा कि नहीं क्योंकि आप प्यार करते हो, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो भाई उनको सबक मिलना चाहिए, है ना। तो अब तो अपने कर्मों की माफ़ी मांग रहे हैं ये, और चाह रहे हैं किसी तरह से ठीक हो जाए, है ना। चाह रहे हैं। लेकिन ये देखो, एक कार्ड ये भी बता रहा है कि वो चाह रहे हैं, देख रहे हैं, शायद आपको देख भी रहे हैं, वो नज़र रखे हुए हैं आप पर कि आप कितने टाइम ऑनलाइन आते हो, या कितने टाइम आप कहाँ पर कौन से पेज पर रहते हो, ये आपको नज़र रखे हुए हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। देख रहे हो, ये लड़का आपके पर्सन ही है, ये मेल हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, है ना। तो ये हिम्मत नहीं कर पा रहे
क्यों नहीं कर पा रहे? किया ही उन्होंने ऐसा है, कर्म तो ऐसे ही किए है ना, तो कैसे हिम्मत होगी, कैसे मुंह दिखाएंगे अपना? तो यहाँ पर हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब वो वापस क्यों आना चाहते हैं आपके पास? एक तो रीज़न ये था, जब तक आप थे उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी, और दूसरा आपकी जो खूबियाँ हैं, आपकी सुंदरता, वो उससे अलग नहीं हो सकते हैं, वो अलग नहीं हो पा रहे हैं आपसे। आपका जो मैग्नेटिज्म है या आपकी जो खींच है ना, आपका जो प्यार है कहना चाहिए, वो उन्हें जीने नहीं देता। देख रहे हो, दोनों चेन से बंधे हुए हैं, तो बिल्कुल आप अंदर से बिल्कुल ऐसे ही चेन से बंधे हुए वो जो कोई तोड़ नहीं सकता है। बहुत ज़्यादा पैशन है, तो आपका जो पैशन है, आपके साथ का जो पैशन है ना, वो बुला नहीं पा रहे हैं। एक तो उन्हें जीने ही नहीं दे रहा है, तो ये दूसरा ये कारण है कि वो जो है आपके पास आना चाहते हैं, शादी आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि नहीं समझ गए वो कि आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं हैं तो ज़िंदगी भी जैसे हर खुशी उनकी ज़िंदगी से रूठ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है गाइस उनके साथ, है ना। अब वैसे तो देखो हैंग्ड मैन का कार्ड निकला है ना, तो वैसे तो ये कार्ड बताता है कि उन्होंने जो है आपको सेक्रीफाइस कर दिया है। चाहे फैमिली क्या क्या किया हो कि फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं या दोस्त नहीं मान रहे हैं या कोई भी वजह चाहे कुछ भी बताई हो, लेकिन आपको उन्होंने सेक्रीफाइस किया है ना। ये तो हुआ है, आपको बलिदान कर दिया, आपको बलि का बकरा बना दिया, है ना। चाहे कुछ भी हो, चाहे कहीं और शादी करने का मन हो उनका, चाहे कहीं और मुंह मारने का मन हो उनका, लेकिन सेक्रीफाइस तो आपको किया है ना। अब वही उनके साथ हो रहा है, उल्टा टंगे पड़े हैं, ज़िंदगी उनकी ऐसी ही हो गई है। अभी उनकी मानसिक हालत ना ऐसी हो गई है, उल्टा टंगे पड़े हैं और स्टक हो गए हैं, ना तो बढ़ पा रहे हैं आगे, ना ही हिम्मत कर पा रहे हैं, ना ही इनसे चैन से जिया जा रहा है। जैसे आपकी हालत थी ना, सेम ऐसी ही हालत अब उनकी हो रही है, बिल्कुल उल्टा लटके हुए आदमी की तरह से, है ना। तो अच्छी बात है वैसे तो ये, आप क्या कहते हो, ये अच्छी बात है। पता तो लगेगा कैसा होता है स्टक होना, कैसे होता है, किसी का इंतज़ार करना कैसे होता है, तकलीफ़ क्या होती है, कम से कम पता तो लगे ना उस इंसान को भी। और देखो एक कार्ड आया है ये जस्टिस का, है ना। जस्टिस का कार्ड क्या बताता है? न्याय मिलेगा आपको, आपके साथ न्याय होगा, है ना। तो क्या न्याय होगा कि एक तो देखिए थोड़ा सा चल भी रहा है, आपको जो तकलीफ़ें हुई हैं, आपको जो दर्द हुए हैं वो भी फेस कर रहे हैं, प्लस वैल्यू आ गई है उन्हें थोड़ी सी, और सोचते हैं कि भाई शादी करूँगा तो इसी से ही ठीक है, डर रहे हैं और लोगों से करने के लिए सोच रहे हैं, तो डर लग रहा है उन्हें, है ना। तो यहाँ पे न्याय ज़रूर मिलेगा आपको। आपने जो इंतज़ार किया है अब तक का, तो वो इंतज़ार आपका ज़रूर फल मिलेगा, उसका आपको इंतज़ार का फल आपको ज़रूर मिलेगा इसमें, और यूनिवर्स आपके साथ न्याय करेगा। जो भी आपके पर्सन ने आपके साथ किया है वो तो मिल ही रहा है उन्हें, है ना। और अभी तक भी वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं आपसे बात करने की, तो आगे भी हिम्मत तो ज़्यादा चाहिए उन्हें, और थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है उन्हें, पता नहीं आप कहीं इन्वॉल्व ना हो गए हो, कहीं आपकी शादी ना हो गई हो, इस तरह का भी है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर ये जो अटैचमेंट है इस तरह का, तो वो सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, वो तो कहीं और जा ही नहीं सकते हो आप तो उनके अलावा, तो उन्हें इस तरह का कॉन्फिडेंस सा भी है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। तो यहाँ पर जो है ये जस्टिस ज़रूर मिलेगा आपको, है ना, न्याय ज़रूर मिलेगा। और तो अगर इन कार्ड्स को देखें तो कार्ड्स तो यही कहते हैं कि आपके पर्सन जो है ज़रूर वापस आएंगे, बहुत ज़रूर वापस आएंगे, है ना। ये देखो स्पेशल कार्ड भी क्या बता रहा है, लव का कार्ड है, देख रहे हो, दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं लव पोजीशन में। तो स्पेशल कार्ड निकला है, तो ये बहुत अच्छी
एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर कुछ पर्सन को ज़रूर उनके पर्सन ज़रूर वापस आएंगे, है ना गाइज। बॉटम तो हमने देखा ही नहीं, बॉटम की एनर्जी क्या है, द वर्ल्ड। ओके, तो वो कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे, आपके पर्सन कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे, ज़रूर आएंगे आपकी लाइफ में वापस, तो ज़रूर आएंगे ये, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें दिख रही हैं वो तो गाइज रह ही नहीं सकते हैं आपके बिना, है ना। और वो उन्हें उनके साथ अच्छा होगा भी नहीं अगर आप नहीं है ना उनकी ज़िंदगी में, उनके साथ अच्छा नहीं होगा, हर तरह से परेशान रहेंगे, चाहे वो पैसों से ले लीजिए, चाहे खुशियाँ हों, चाहे उनकी हेल्थ हो, तो उनके साथ ना चाहे उनके रिश्ते हों, वो उन्हें खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसा ही है, ये कार्ड्स यही बता रहे हैं, है ना। जिस तरह के वो पर्सन हैं सिर्फ आप ही हो जो उन्हें संभाल सकते हो, और कोई उन्हें झेल भी नहीं सकता है। वो तो आपने इतना प्यार लुटा दिया इन पर, तो वो अपने आप को ये समझने लग गए कि जैसे उनके अलावा या उनसे ज़्यादा अच्छा तो कोई है ही नहीं, जबकि उल्टा सोचना चाहिए था, सीधा सोचना चाहिए था, उल्टा सोच गए, है ना। ये उनके अंदर एक गलतफहमी आ गई कि जैसे उनके अलावा कोई और अच्छा है ही नहीं, जबकि आप हो जिन्होंने कि अपने पर्सन को झेला है, आप ही हो ऐसे जिन्होंने अपने पर्सन की हर कमी को साइड करके उन्हें सिर्फ प्यार ही प्यार दिया है। ठीक है गाइज, तो ये यहाँ पर कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे, है ना, बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है कब करेंगे आपके पर्सन जो है यहाँ पर गाइज, देखिए 4 days 4 weeks 4 months ये यहाँ पर आ रहे हैं, तो ऐसे में कम से कम इतने टाइम में आपको ज़रूर वो कांटेक्ट करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वर्ल्ड का निकला है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो फिर 20 months हो सकते हैं, 20 weeks मान लीजिए, मंथ्स तो बहुत ज़्यादा हो गए, 20 months तो है ना, 20 weeks वो ही ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट तो किसी का नहीं करना चाहिए गाइज। अपने ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना, आप पर भी तो डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, है ना। तो ये तो पॉजिटिव रीडिंग निकली है पाइल नंबर 1 की। आपके पर्सन वापस आ रहे हैं, शादी का ही प्रपोजल लेकर आएंगे, किसी और तरह का कुछ प्रपोजल तो नहीं दिख रहा है, अभी भी नज़र रख रहे हैं आप पर, देख रहे हैं आप कब ऑनलाइन हो कब क्या हो, नज़र ज़रूर रख रहे हैं आप पर, किसी से रखवा रहे हैं, ये भी हो सकता है, गिल्ट में हैं, समझ रहे हैं कि हाँ उन्होंने आपको बहुत दुख दिए हैं, है ना गाइज। तो खैर टेंशन नहीं लीजिए, बहुत जल्दी आपको अनब्लॉक करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, वर्ल्ड का कार्ड है ना, कम्युनिकेट करेंगे आपसे, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया आप हैं तो सब कुछ है, अगर आप नहीं हैं तो कुछ भी उनकी ज़िंदगी में अच्छा हो ही नहीं सकता है। ठीक है गाइज, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पाइल नंबर 2 के लिए जल्दी से मिलते हैं। हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग कर रहे हैं, और वीडियो का टॉपिक है कि आपके पर्सन वापस आएंगे या कब वापस आएंगे, वो हम देख रहे हैं। पाइल नंबर 1 की रीडिंग हम कर चुके हैं, पॉजिटिव रीडिंग थी, अब पाइल नंबर 2 के लिए कर रहे हैं, है ना गाइज। तो आप लोग तो बहुत ही तारीफ़ के काबिल हैं कि अभी तक भी आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं। स्पेशल कार्ड निकला है गाइज, टावर का कार्ड निकला है, एम्परर का भी निकला है, चैरियट का निकला है, ओके, मेजर अरकाना कार्ड काफ़ी सारे निकल रहे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा ब्लॉक कर रखा है उन्होंने आपको, बात नहीं हो रही है, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, एंड एक और स्पेशल कार्ड टावर जैसा, एंड द मून। ओके गाइज, देखिए
कम्युनिकेशन तो है नहीं गाइस यहाँ पर आप दोनों में, है ना। और आपके पर्सन का देखते हैं। देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, शायद आपसे एज गैप है। आई एम सो सॉरी, पहले मैं आपको साइंस बता देती हूँ, है ना, फिर वरना कुछ लोग कहते हैं कि आपने साइन नहीं बताया है ना। साइन बता दिया कीजिए। ठीक है गाइज, चलिए साइन बता देते हैं। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और एयर साइन है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, साथ ही में है अर्थ साइन भी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और फायर साइन है लियो, एरीज एंड सजिटेरियस। ठीक है, देखो आपको वॉन्ड्स भले ही नहीं दिख रहा हो, लेकिन ये देखिए लकड़ी का पेड़ दिख रहा है यहाँ पर। तो चारों साइन है यहाँ पर, सबके लिए है ये रीडिंग, है ना। आप सिर्फ वो सिचुएशंस देखना, पास्ट की कुछ सिचुएशन से आप कनेक्ट करना, है ना। ठीक है, देखो मून की एनर्जी आई है, फ़ायदा आपका उठाया गया है, बिल्कुल आपके इमोशन से खिलवाड़ किया है, आपके प्यार से खिलवाड़ किया है, फ़ायदा उठाया है आपका पूरी तरह से, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया है, आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया है, आपके अच्छे होने का फ़ायदा उठाया है, आपके ज़्यादा इमोशनल, ज़्यादा प्यार करने वाले नेचर का फ़ायदा उठाया है आपका, है ना गाइस। और कैसे उठाया है, पेज ऑफ पेंटिकल देख लो, इमैच्योर थे वो तो, है ना गाइस, इमैच्योर रहे हैं आपके पर्सन। एज में छोटे हो सकते हैं या फिर मैच्योर तो नहीं थे, है ना। छोटे छोटे बच्चों की तरह से खिलवाड़ सा, मतलब जैसे प्यार को खिलवाड़ ही समझ रखा है ऐसा। और कभी मन किया तो कभी बात कर ली, नहीं मन किया तो तुरंत ब्लॉक कर दिया, ज़रा सी लड़ाई हुई ब्लॉक कर दिया, फिर मनाया, फिर थोड़े ठीक हुए, गुस्सा ठंडा हुआ तो फिर से बात करने लग गए। इस तरह की इमेच्योरिटी, तो ऐसे लोगों को प्यार समझ नहीं आता, खेल लगता है उन्हें, है ना। जैसे कहते हैं ना, देखो हाथ में पैसा है, सब पैसा तो आनी जानी है, ऐसे ही इन्हें प्यार लगता है, प्यार तो आना जाना है। ये मतलब सीरियस नहीं होते हैं ये अपने प्यार को लेकर, है ना। कमिटमेंट कर देते हैं लेकिन कमिटमेंट की वैल्यू नहीं समझते हैं, ऐसे हैं। इनके लिए तो जैसे कस्में खाना, वादे करना भी जैसे एक है ना वो लाइन की कसम तो तोड़ने के लिए ही बनती है, तो ये उस पाथ को फॉलो करने वाले होते हैं, उस लाइन को फॉलो करने वाले होते हैं, इस तरह के मैच्योर पर्सन होते हैं। लेकिन गाइस फिर भी आप देखो, आपका बताती हूँ मैं, है ना, स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ कप्स, आपने तो फिर भी देख रहे हो क्वीन ऑफ कप्स क्या है, इमोशंस, इमोशंस की क्वीन, मतलब इतना ढेर प्यार, इतना ढेर प्यार, इतना ढेर सारा प्यार, बस लुटाते जाना। आप इतने जेंटल हो, सॉफ्ट हो, इमोशनल हो, है ना, और सिर्फ प्यार ही प्यार करना आपको आता है, आपको धोखा देना नहीं आता है, आपको चीटिंग करना नहीं आता है, आपको किसी का फ़ायदा उठाना नहीं आता है ना। तो ऐसे आप पर्सन हो, और आपने वही किया है जैसा आपका नेचर है। आपने तो बहुत प्यार किया है, ये शेर तक को प्यार किया है। शेर कितना खतरनाक होता है ना। साथ में ब्रेव भी हो आप कितने, जो आपने ऐसे पर्सन को हैंडल कर लिया, उसको प्यार इतना दिया, है ना गाइस। तो ऐसे आप हो, आप इन सब चीज़ों से खुद को कनेक्ट कर सकते हो। अगर सच में ही ऐसा निकल रहा है तो ये आप ही का जैसा है ना। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए कम्युनिकेशन तो नहीं है, आपके रिश्ते भी अभी नहीं अच्छे चल रहे हैं। टावर मोमेंट भी आ चुका है आपके रिश्ते में, है ना गाइस। टावर मोमेंट क्या हुआ, जैसे ये धड़ाम से गिर रहे हैं टावर में से, है ना, तो आपका रिश्ता भी टूट गया। ऐसा कुछ हुआ, आपकी ज़िंदगी हिल गई, ऐसी कोई बिजली गिरी आपके प्यार पर कि बस वो बर्बाद ही कर गई सब कुछ, है ना। तो लड़ाइयाँ हो सकती हैं कि बहुत लड़ाइयाँ भी हुई हों आपके और आपके पर्सन के बीच में, आपको गलत समझा हो उन्होंने, और बस लड़ाई करके अपना बद्दुआएं देकर वो आपके ज़िंदगी से जो है चले गए, बिल्कुल ऐसा, है ना। और
उससे पहले भी क्या क्या हुआ है, उससे पहले भी तो आपको ये बताया गया कि मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, है ना। ये तो चीज़ें हुई हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो है ही। ये तो बताया है, आपको भी बताया है कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या मेरे जो है बहन नहीं मान रही है, या भाई नहीं मान रहा है ना गाइस। लेकिन उनके बहाने थे वो तो। इतनी इमेच्योर एनर्जी के साथ आपको क्या लगता है कि वो बात सच होगी? क्या ये हमेशा सच ही बोलते होंगे? जब इन्हें फ़ायदा ही उठाना है, आपका फ़ायदा तो दिख रहा है ना, दिख रहा है ये फ़ायदा उठाया गया है, तो ऐसे में तो फिर बहानेबाजियाँ आपके लिए कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, कि मेरी मदर नहीं मान रही है, मेरे ब्रदर नहीं मान रहे हैं, या दोस्त नहीं मान रहे हैं, ऐसा उन्होंने कोशिश किया। फिर भी आप, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ, ये आपकी स्ट्रेंथ थी, आप बहुत बहादुर हो, आपने फिर भी रिश्तों को संभालने की कोशिश की। आपने कहा होगा कि हम मना लेंगे पेरेंट्स को, कोई बात नहीं है, लेकिन वो तो कुछ और सोचे बैठे थे ना गाइज, कुछ और सोचे बैठे थे, और टावर मोमेंट करके आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल वीरान करके छोड़ गए। देख रहे हो, ना फूल है ना पत्ता है, पत्ता तक नहीं है, फूल तो छोड़ो, घास भी नहीं है, ऐसी वीरान करके चले गए, है ना गाइस। यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन ने तो शादी भी कर ली है बहाने बनाकर कि नहीं, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं और अब उनसे अलग कैसे जाएं, हमारी इज़्ज़त का सवाल है, कि ख़ानदान की इज़्ज़त, कि पेरेंट्स की इज़्ज़त, ये सब बहानेबाजियाँ हुई हैं गाइस। लेकिन क्यों हुई है? फ़ायदा उठाया है ना, आपका फ़ायदे के लिए ही हुई हैं, है ना गाइस। तो देखो, इमेच्योर एनर्जी में है। अगर मैं कहूँ, मूवमेंट यहाँ पर दिख रहा है मुझे चैरियट से, मेजर अरकाना का कार्ड है, तो मूवमेंट तो आएगा यहाँ पर, आपकी ज़िंदगी में मूवमेंट ज़रूर आएगा। मतलब एस ऑफ पेंटिकल्स भी अगर आप देख लें, आएंगे तो वापस वो ज़रूर आएंगे आपके वापस। बॉटम का देखें, हाँ देख लो, नाइट ऑफ कप्स है ना। कुछ ऑफ़र्स लेकर आएंगे, प्यार के कुछ ऑफ़र्स लेकर आएंगे, लेकिन साथ में कंडीशन रख कर आएंगे बट ये आपके पर्सन। तो ये ध्यान रखना आप, क्योंकि टावर का कार्ड निकला है, टावर मोमेंट है, तो थोड़ा रिस्की होगा ये आपके लिए। इसको, इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करना, आपके लिए जो ऑफ़र लेकर आएंगे उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना आपके लिए थोड़ा रिस्की होगा गाइस। तो सोच समझ के करना, है ना। आएंगे ज़रूर वो, देखो चैरियट का है मूवमेंट, वो डेफिनेटली लेंगे। और अब जो है इस इमेच्योर एनर्जी से थोड़ा सा मैच्योर तो ज़रूर हो गए हैं, थोड़ा सा मैच्योर हो गए हैं, है ना। लेकिन गाइस ऐसा होता है ना कि अकल आती है, लेकिन कई बार क्या होता है, फितरत नहीं बदलती है। अब जिससे हम प्यार करते हैं, क्या आप बताइए, क्या उससे उल्टा सीधा बोल सकते हैं? क्या हम उसका दिल दुखा सकते हैं अपने कड़वे बोलों से? ठीक से बात नहीं करेंगे क्या? अरे जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए तो चांद तारे तोड़ के ले आते हैं, है ना गाइस। कोई उनका तो बहुत ख्याल रखते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है। आपने तो फिर भी उनकी मैच्योरिटी को दरकिनार करके बहुत उनको अपनी तरफ से 100% दिया है, अपनी तरफ से बहुत प्यार दिया है ना गाइस। तो यहाँ पर जो भी सिचुएशन रही है, अब आपको समझदारी से काम करना है यहाँ पर गाइस, है ना। क्योंकि वो ऑफ़र ज़रूर लाएंगे यहाँ पर। मूवमेंट तो ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में, एंट्री तो ज़रूर होगी उनकी, है ना। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि पहले भी फ़ायदा उठाया गया है आपका, और अभी भी कुछ ना कुछ वो कंडीशन लेकर आएंगे साथ में। हो सकता है कि उन्होंने शादी कर ली हो और अब शादी के बाद वो अपनी वाइफ को या अपने लाइफ पार्टनर को भी ना छोड़ना चाह रहे हो और आपको भी साथ में रखना चाह रहे हो, ऐसा हो सकता है। ऐसे में आपको समझदारी से कदम उठाना है, ठीक है गाइस, क्योंकि ये टावर मोमेंट फिर से आ सकता है आपकी ज़िंदगी में। तो जो पास्ट में हुआ है उससे सबक ज़रूर लेना है आपको, और देखते हैं कि कब तक आएंगे ये आपके पर्सन, है ना। तो 2 days, 2 weeks, 2 months, जल्दी से जल्दी आपकी
लाइफ में वो आ सकते हैं, है ना गाइज। 2 इयर्स तो नहीं कहूँगी मैं यहाँ पर, 2 इयर्स बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है ना। तब तक तो आपको और अच्छा प्यार मिल जाएगा। अगर वो इतना टाइम लेने वाले हैं ना गाइज, तो मैं तो ये कहूँगी कि आप नए प्यार की तरफ आगे बढ़िए। आप अपनी विंडो खोल के रखिए, आप अपने खुद को बंद मत करिए, आप अपनी विंडो खोल के रखिए, जिससे कि क्या पता, ये तो पहले भी आपका फ़ायदा उठा के गया हुआ है ना, क्या पता नया जो आने वाला हो वो आपको इतना प्यार दे कि आपको ये पुराने वाले की तो याद ही ना आए, है ना। ऐसा होता है, तो इसीलिए। और मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मेजर अरकाना देखते हैं। अच्छा, मैक्सिमम जो है 18 मंथ्स है ना, मैक्सिमम 18 मंथ्स आपको लग सकते हैं। इतना है। लेकिन गाइज इनका ज़रूर एक बार तो आगमन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होगा। अब आप खुद को ठीक कर लीजिए, अपनी एनर्जी आप कैसे रखते हो, या क्या वो लेकर आ रहे हैं साथ में। पैकेज भी तो लेकर आएंगे ना, जैसे वो पैकेज नहीं होता है, इस तरह का पैकेज लेकर आएंगे। उनको उस पैकेज को देखकर आप डरना नहीं, घबराना नहीं, सही तरीके से जज करना उनको। अच्छा तुम ऐसी एनर्जी में थे ना, ऐसे और ऐसे काम करके गए थे ना, है ना, और अब वापस तो आ रहे हो। लेकिन वापस कैसे आ रहे हो, 2 लोगों को साथ में लेकर आ रहे हो, है ना। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो फिशी है, कुछ ना कुछ कंडीशन लेकर आ रहा है आपके पर्सन, कुछ ना कुछ कंडीशन लेकर आ रहे हैं, है ना। मतलब दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं, इधर भी लड्डू रहे उधर भी लड्डू रहे, है ना गाइस। तो ऐसा नहीं होता है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो आप देखना कि आप कैसे उनको देखते हो, कैसा लगता है उन्हें, उनसे बात करके आपको। और फिर आप खुद भी तो ब्लॉक कर सकते हो उन्हें। उन्होंने ब्लॉक कर दिया तो क्या हुआ, आप खुद भी ब्लॉक कर सकते हो, आप खुद लात मार सकते हो उन्हें। जैसे वो आपको छोड़ कर गए हैं, जैसे वो आपको दर्द देख कर गए हैं, ऐसा कि जैसे आपकी ज़िंदगी ही पूरी ख़त्म कर दी उन्होंने, है ना गाइस। तो पाइल नंबर 2 भी पॉजिटिव है, रीडिंग तो पॉजिटिव है, लेकिन आपकी समझदारी ज़रूरी है ना गाइस। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।